नाम जियांग हुआई है। 5 साल पहले सब शुरू किया था। मेहन से मैं शहर का अमीर आदमी बना, लेकिन व्यवसाय चरम पर था। तब मेरी पत्नी शेन जीवेई ने चुपके से मेरे सबसे करीबी दोस्त लुशियाओ के साथ मिलकर मेरी मां की हत्या का षड्यंत्र रचा और मेरा नाम लगा दिया। मां। किसने किया? किसने किया ये? शेन। वी। वेन। अधिकारी वही है, उसी ने मेरी मां को मारा। गवाह के बयान के आधार पर अदालत जांच करती है और फैसला सुनाती है। अभियुक्त जियांग हुआई मां की हत्या के आरोप में दोषी करार दिया जाता है। आज से उम्र कैद की सजा। मैंने हत्या नहीं की। हत्यारा शेन जीवेई है, वही असली अपराधी है। मुझे क्यों पकड़ा? तुम दोनों ने मिलकर साजिश की, हत्या की और सारा इल्जाम मुझ पर डाला। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? जज ने फैसला सुना दिया है। तुम सलाखों के पीछे हो। क्या उम्मीद कर रहे हो कि इसे पलट दोगे? तुम प्यारी हो, मैं तुम्हें मार दूंगा। जियांग हुआई, तुम चिंता मत करो। चिंता मत करो, जीवे और कंपनी का ध्यान रखूंगा। सही कहा। और मां की अंतिम यात्रा भी मदद करूंगा। सब अच्छा होगा। मैं अपील करूंगा। अपील करूंगा। भाई, उसे छोड़ दो। मेरे भाई को छोड़ दो। उसने कोई हत्या नहीं की। वो बेगुनाह है। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। सब तुम्हारी वजह से है। तुम प्यारे लोग। मैं तुम दोनों से लड़ लूंगा। याओ याओ शेन जीवे। मरने के बाद भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ। उन्हें लगा कि मुझे इस तरह बिशप जेल में बंद करके वे चैन की सांस ले सकते हैं, लेकिन मैं जरूर भागूंगा और उनका हिसाब चुकाऊंगा। क्या देख रहे हो? बाहर जाने का सपना देख रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, कोई भी इस शापित जेल में आए तो जिंदा बाहर जाने की उम्मीद मत करना। जल्दी ले जाओ। रुको। कैप्टन, क्या हुआ? नहीं होना चाहिए। क्या मैंने इसे लाना भूल गया? चलो। खड़े रहो, हिलना मत। अंदर जाओ। मुझे यहां से बाहर निकलना ही हो। शेन जीवेई, लुशियाओ, तुम दोनों प्यारे जोड़े, रुकना मेरी बात सुनने तक। वहां गाड़ी है। जेल से गेट तक कुल 3 गार्ड पोस्ट है। हर एक पर 24 घंटे हथियारों से लैस पहरेदार मौजूद है। भागना लगभग नामुमकिन है,
लेकिन अगर इस दीवार के बाहर गाड़ी पार्क है तो शायद मौका मिल सकता है। नए आए, मैदान में आओ। पक्का यहां एक गाड़ी पार्क है। आज हमारी डेविल जेल के नए जेलर और उनकी पत्नी निरीक्षण पर आ रहे हैं। तुम सब हिम्मत दिखाओ। सुना कि नहीं? जी। शेन जीवे गमवार। जियांग वाई, अमीर से कैदी बनने का एहसास अच्छा नहीं है ना? ये बदमाश जोड़ी। मैं बाहर निकलते ही तुम्हें मार दूंगा। बाहर निकलो। तुम बाहर जाना चाहते हो तो जाओ। ये जगह सब्जी मंडी है क्या? जब दिल करे आना, जब दिल करे जाना। भाई, तुम्हारे लिए तो बेहतर यही है कि इस जेल में शांति से उम्र भर रहो। मैंने तुम्हें कहा ना। अरे बाप रे, तुम घबराओ मत। मेरे प्यारे, उसे अंदर लाओ। भाई, छोड़ो मुझे। याओ याओ याओ, तुम्हें क्या हुआ? भाई को देखो। जो भी करना है मुझसे करो। मेरी बहन को कुछ मत कर। ठीक है। इस कबूलनामे पर दस्तखत करो, फिर अंगूठा लगाओ और कहो कि तुमने जानबूझकर हत्या की। तब मैं उसे छोड़ दूंगा। नहीं, ये नहीं कर सकता। साइन से उम्र कैद 3 सजा में बदल जाएगी। वे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। साइन मत करो। मत करो। साइन ना करना भी ठीक है। पता नहीं तुम्हारी बहन की चोट कितने दिन तक सह पाएगी? उसे छोड़ दो। भाई, ये असल में एक बहुत आसान सवाल है। तुम और तुम्हारी बहन में से बस एक ही जिंदा रह सकता है। ये गुनाह कबूलने का पेपर, तुम सोचो साइन करोगे या नहीं करोगे? नहीं, मत करो भाई। नहीं, मैं साइन करता हूं। मत साइन करो। नहीं। अपराधी जियांग हुआई ने कबूल किया है। इस कबूलनामे को अदालत में भेजो। 7 दिन बाद सजा लागू होगी। जी। मुझे नहीं चाहिए। उसे ले जाओ। नहीं चाहिए। भाई, भाई, ऐसा मत करो। क्या कर रहे हो? बहन को कहाँ ले जा रहे हो? पहले उसे छोड़ने का सोचा, पर फांग जिंगबिन फांग साहब ने पसंद किया और कहा 7 दिन बाद उसे अपने घर लाने के लिए कहा है। तुमने क्या कहा? वो फांग जिंगबिन, वो पागल हरामी, मेरी बहन को आग में धकेलना चाहते हो। तुम मुझे बेवकूफ बना रहा हो। तो क्या हुआ? बेवकूफ बना? सुन लो मेरी बात। मैं ये जेलर की नौकरी फांग साहब के कारण हूँ। फांग साहब ने बस इतनी सी छोटी सी बात कही और मैं मानूं? ये कैसे हो सकता है? क्या कहते हो? बेबी, बंदूक जैसे सामान से खेलना गलत तरीके से चलाओगे तो हादसा हो सकता है। क्या पानी है? पानी पीना है न? ठहरो, थोड़ी देर में कोई पानी लाएगा।
मैंने उसे छोड़ने का सोचा था, लेकिन फांग जिंगबिन पांग साहब को पसंद आ गई। उन्होंने कहा 7 दिन बाद उसे शादी के लिए बुलाया जाएगा। 7 दिन। 7 दिनों में मुझे यहां से भागना होगा। इस दीवार के पीछे शायद यही गैराज है। 7 दिन। 7 दिन काफी होना चाहिए। चलो अंदर। कौन पानी पीने वाला है? तुम क्या करने वाले हो? क्या हुआ? तुम आओ, आज मैं खुद तुम्हें पानी पिलाऊंगा। तुम मुझे थूकने की हिम्मत करते हो। तुम्हें 3 थप्पड़ दूंगा। चलो। लड़के, तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी अपने देश में हो? कोई है? इसे मेडिकल रूम ले जाओ, बस जान बची रहे। जेल से अकेले निकलने के बाद शेन जीवेई मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ तिजोरी खोलने का तरीका है। हमें वो बंदूक लेनी होगी। रुको। नियमित जांच। हिलना मत। हिलना मत। रुको। मैं भूल गया, अंगूठी। चोट गहरी है। बहुत दर्द हो रहा है क्या? ठीक है, इसे वापस ले चलो। सीधे खड़े रहो, हिलो मत। चार अंकों का। क्या देख रहे हो? अंदर चलो। चलो। तिजोरी की चाबी हमारे पास है। अगला कदम है जेल का पासवर्ड हासिल करना। लेकिन 4 अंकों के पासवर्ड की संभावनाएं तो हजारों में है।
खाने का समय हो गया। तीन छह नौ सात। कुल मिलाकर 24 संयोजन है। नौ बजे के बाद जेल के प्रहरी गश्त नहीं करते हैं। अब 3 घंटे बजे है। लुशाओ का दफ्तर दूसरी मंजिल पर। मुझे प्रहरी के बदलाव के 3 मिनट के भीतर उसका तिजोरी खोलकर बंदूक लेनी होगी। यहां कौन है? कोई असामान्यता? सब कुछ सामान्य। सावधान बने रहें। मेरे साथ आएं। यहां तो मुझे कोई नहीं दिखा। ये तो अजीब है। अभी तो साफ आवाज सुनी थी, फिर कोई क्यों नहीं है? मेरे साथ चलो। तलाशी लो, कोई भी कमरा मत छोड़ो, ठीक है? पूरी जेल में सिर्फ उसी के शरीर पर चोट है। दरवाजा खोलो।
इंसान कहा गया। जेल तोड़कर भागा है, कोई जेल तोड़कर भागा है। मैं यहां हूं। माफ करना, कसरत कर रहा हूं। आधी रात को सोने के बजाय क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, बेहतर होगा सीधा रहो। जांच करो, कोई भी कोना मत छोड़ना। रिपोर्ट, कैदी बीमार है। उसे अस्पताल ले जाना पड़ेगा। समझ गया। 6 दिन बाकी है। मुझे शेन जीवे से पहले याओ याओ को फांग जिंगबिन से शादी रोकनी होगी, वरना स्थिति खतरनाक हो जाएगी। गिनती शुरू। रात की पहरेदारी 30 मिनट पर गश्त। गलियारे की लंबाई 50 मीटर। पहुंचने में 7 मिनट लगते हैं, अनिश्चित समय घटाकर। सिद्धांत अनुसार सुरक्षित समय लगभग 20 मिनट है। जहां तक दीवार की मिट्टी का सवाल, इसे हर दिन छोटे छोटे हिस्सों में खेल के मैदान में निपटाना होगा। माल सप्लाई करने वाली गाड़ी हर दिन सुबह 9:25 पर आती है। रोज रात 9:25 पर निकलती है। शुरुआत में सिर्फ 5 दिन बाकी। गैरेज से गेट तक 10 मिनट लगते हैं। हर गाड़ी का गार्डसन निरीक्षण करते हैं, इसलिए बेहतर तरीका यह गाड़ी के नीचे हाथों से पकड़कर लटक जाए। शुरुआत में 4 दिन बाकी। गिनती में 3 दिन बचे। गिनती में 2 दिन बचे। गिनती 0 पर। याद रखना, जैसे ही जियांग हुआई को मारो, उसकी लाश को इस बैग में डाल देना। समझ गए? हाँ। आज रात फंग शाओ की सगाई पार्टी है। दुल्हन के परिवार ने उनके लिए तोहफा तैयार किया है। उन्हें यह बहुत पसंद आएगा। अच्छा सुनो, जियांग हुआई को मारते वक्त उसे ज्यादा आराम मत देना। समझ गए? हाँ। चलो, यहाँ बहुत बदबू आ रही है। चल। जियांग हुआई, आज रात तुम्हारी बहन फांग शाओ का खिलौना बनने वाली है। और मैं अभी तुम्हें नीचे भेज देता हूं भाई बहन को मिलाने। रुको। बंदूक। तुम्हारे पास बंदूक कैसे है? तुम भागने वाले हो। हाथ ऊपर करो। कमीने। याद रखना, थोड़ी देर में जियांग हुआई को मारने के बाद उसकी लाश को इस बैग में डालो, समझे? आज रात फांग शाओ की सगाई पार्टी है। हम उनके घर की तरफ से जो ये सरप्राइज तैयार किया है, मुझे लगता है वो इसे बहुत पसंद करेंगे। सामान गाड़ी 5 मिनट में निकलने वाले समय पर पहुंच जाएंगे। शेन जिजवी लुशाओ, ये सरप्राइज तुम्हें यकीनन बहुत पसंद आएगा।
गाड़ी रोको, जांच करें। जाने दें। रुको। अजीब है, क्या मैंने गलत देखा? शायद गाड़ी में कुछ और गिरा होगा। जाने दो। सोचा नहीं था कि चेन लोंग इतनी जल्दी उसे मार देगा। जियांग हुआई, तुमने किसे नाराज किया नहीं कर सकते थे, फिर भी शेन सर को नाराज किया। लेकिन कोई बात नहीं, आज की रात के बाद तुम्हारी बहन तुम्हारे पास आएगी। तुम लोग इस लाश को फांग साहब की सगाई पार्टी में ले जाओ। कह देना कि यह हमारी शेन सर और लू जेलर की तरफ से शेन याओ के लिए शादी का तोहफा है। जी। बधाई हो फांग साहब, आपकी शादी मुबारक हो। अब जब जियांग परिवार नहीं रहा तो इस सिटी का व्यापारिक नक्शा जल्द ही आपका होगा। हाँ पांग साहब, आपके परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। हमें जियांग कंपनी को आपसे ज्यादा मदद की उम्मीद है। सब प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। आदमी लाए हो? ले आए। उसे अंदर ले आओ। अब क्या खड़े खड़े देख रहे हो? जल्दी से फांग साहब को शराब पेश करो। फांग साहब, आराम से रहो ना, इसे अच्छे से देखने दो मुझे। फांग साहब मत आओ पास। फांग साहब। औरत, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आज अच्छा काम किया, बाद में जेलर के पास तुम्हारा नाम अच्छा किया जाएगा। तुमसे बात कर रहा हूं, गूंगे हो गए क्या? दरवाजा खोलो, लाइट ऑन करो। कोई है? चेन लोंग कहाँ है? जेलर ने बुलाया फिर नहीं आया। क्या? खराब हो गया क्या वो कफन के अंदर? जल्दी मेरे साथ आओ। रिपोर्ट कैप्टन, कुछ नहीं मिला। साले। कैप्टन, उधर एक छेद है। कोई जेल से भाग गया है। सब लोग इकट्ठे हो जाओ। कैप्टन, अभी अभी हमने कुछ जेलर की तिजोरी तोड़ दी गई है। उसके अंदर की बंदूक गायब है। क्या कहा तुमने? बंदूक गायब है। जल्दी से जेलर को खबर जल्दी करो।
ठीक है। याओ याओ। मैं अभी आ रहा हूं, मेरा इंतजार करो। तुम क्या सच में सोचती हो कि तुम अभी भी वो ऊंचे घर की बेटी हो? जियांग हुवाई खुद ही मुश्किल में है, तुम किस बात का घमंड दिखा रही हो? मैंने वादा किया था, तुमसे शादी करने का, सही है। लेकिन पहले तुम मेरे भाई को छोड़ दो। तुम तो बुरे इंसान हो, हमारे फांग साहिब तुम्हें पसंद करते हैं और तुम यहाँ शर्तें लगा रही हो। अगर तुम आज रात मान जाओ तो शायद हम तुम्हें तुम्हारे भाई से आखिरी बार मिलने दें। तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया। अब जाकर पता चला, तुम्हारा भाई जो निकम्मा है ने फांग साहब को नाराज किया, जिससे फांग परिवार 3 साल से एसिटी का बाजार नहीं ले पाया। तुम सोचते हो फांग साहब उसे जिंदा छोड़ देंगे, सपना देख रहे हो। डेमोन जेल कैसी जगह है, वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। तुमसे बेहतर होगा कि तुम इस साहब की सेवा करो। नहीं, तुम क्या करने वाले हो? इसके कपड़े उतार दो, मैंने हाई क्लास लड़की की बॉडी देखी नहीं है, देखना है कितनी हॉट है। ठीक है। तुम लोग मुझे छोड़ दो, मुझे मत खो। इतनी देर रात को जेल से मेरे पास फोन आया। हेलो, क्या बात है? क्या? शेन झीवेई और लूशाओ। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, याओ याओ की जिंदगी तबाह कर दी। तुम्हें अपने खून का हिसाब देना होगा। अरे सॉरी फांग साहब, जल्दी इसके कपड़े उतारो। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो। शेन धिवेई। लू श्याओ, तुम्हें कभी अच्छा नहीं मिलेगा। मेरा भाई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर भाई, तुम्हारा भाई। तुम्हारे भाई अब शायद उसकी लाश दरवाजे बाहर है। नहीं हो सकता, मेरे भाई ऐसा नहीं करेंगे। तुम सब झूठ बोल रहे हो। तुम लोग बुरे हो। मेरा भाई बाहर आएगा तो तुम्हें मार देगा। तुम्हें सच्चाई समझ नहीं आती, अच्छा है। मैं तुम्हें इस मौत की राह पर सच जानने का मौका देती हूँ। लाश को अंदर लाओ। फांग साहब, हमें सब पता है। आपको जियांग हुआई से इतनी नफरत है, तो हमने खास दिन पर आपके लिए ये अनोखा तोहफा तैयार किया है। आपने बहुत ध्यान दिया, खोलकर देखिए। कोई इसे खोलो। वो अपने भाई को ढूंढ रही थी, तो उसे खुद ही खोलने दो। वाह, फांग साहब, आप तो बड़े चालाक हैं। आइए, कृपया। तू लोगों का अच्छा नहीं होगा। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम? अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अंजाम किसे कहते हैं। नहीं, प्लीज नहीं। मुझे छोड़ दो। नहीं। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो, जियांग वाई। मैंने तुम्हारा घर तबाह। तो क्या हुआ? मुझे मारना चाहते थे, बदला लेना चाहते थे। आज अपनी बहन के सामने खत्म करो। मैं तुम्हें बताता हूँ। वास्तविक विजेता कौन है? आओ, मुझे छोड़ो। मत करो। नहीं, मत करो। मुझे छोड़ो। मैं नहीं चाहता। मत करो। नहीं, नहीं।
इसके अंदर जियांग हुई नहीं है। जियांग हुई के पास 3 नहीं है। क्या? बिल्कुल 3 नहीं है। शेन जीवे, तुमने सोचा कैसे 3 करेंगे? नहीं, जियांग हुए। यह नामुमकिन है। डायन जेल इतनी सख्त है। तुम वहां से कैसे बाहर निकले? मैंने कहा था कि मैं तुम्हें मार जियांग 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 हुए, तुम्हारे पास बंदूक कहाँ से आई? पहचाना। ये तो मैं हूं। तिजोरी की वो चाबी। भैया आप ठीक हो? सचमुच बहुत अच्छा लगा। मैंने तो सोचा था कि अब आपको नहीं देख पाऊंगी। याओ याओ, पहले इन घटिया लोगों ने माँ को कैसे कैसे फंसाया, तुम्हें कैसे सताया। आज भाई ये सब उनसे दोगुना वापस करवाएगा। भाई हुआई, आप मुझे नहीं मार सकते। आपको कितने पैसे चाहिए? मैं आपकी मनचाही कीमत। भन, क्या पैसा माँ की जिंदगी खरीद सकता है? पैसा मेरी बहन की पीड़ा को नहीं खरीद सकता। क्या आप मेरी मासूमियत वापस खरीद सकते हैं? नदी, जियांग हुआई, चलो बारे में बात करते हैं। वो चीज, इसे गलती से भी चालू। हाँ हाँ हाँ, जियांग हुआई, तुम्हें अपनी इज्जत चाहिए ना? मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ, तुम जल्दी मत करो। अब तुम्हें डर लग रहा है ना? देर हो चुकी है, बाकी लोगों की परवाह नहीं, तुम तीनों। आज मामला खत्म होना चाहिए। याओ याओ, तुम क्या कर रहे? भव्या, गोलियां मत चलाओ। अगर गोली चली तो हम सच में वापस नहीं लौट पाएंगे। हान, जियांग हुआई, मुझे मारोगे तो हत्यारा बनोगे। मूर्खता मत करो। शेना ईवे, मैं हत्यारा नहीं हूं, फिर भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया, क्यों? मैं वो लू श्याओ था। उसने तुम्हारी मां को मारा और तुम्हें फंसाया। मुझे भी मजबूर किया गया था। शेन जीवेई, खराब इंसान, तुमने मुझे फुसलाया। इस मामले से मेरा लेना देना नहीं है, ये सब इस दुष्ट महिला की चाल थी। नहीं, जियांग हुआई बेकार बातें कर रहा है। हम पति पत्नी थे, मुझे माफ कर दो। कृपया मुझे माफ कर दो। शानदार तमाशा, कुत्ता कुत्ते को काट रहा। क्या? जियांग परिवार की मां की हत्या का मामला ए देश में चर्चित था। जियांग हुआई निर्दोष हाँ, जिस इंसान के साथ सोते थे वही माँ का हत्यारा निकला। इंसान को पहचानना अगर वो इससे बच न सका। क्या ये नहीं है? याओ याओ, जाओ शेन जीवेई का मोबाइल लाकर। ठीक है। रिकॉर्डिंग शुरू करो। अभी तुमने कहा दोहराओ शेन जीवे, क्या इसे साफ नहीं बता सकती? अब अपने मोबाइल के सामने ये बातें कहो। शेन जीवेई, मुझसे तुम्हें माफ करने को कहा, क्या तुम इसे साफ नहीं बता सकती? मोबाइल पर ये बातें कहो। मैं जियांग हुई लू शाओ ही हूँ। वो तुम्हारे घर में घुसा और फिर हमारी माँ को मार डाला। तुम ये सब जानती हो। माँ ने मुझे अपने बेटे जैसा माना। मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता था। शेन जीवेई, बकवास बंद करो। किसने कहा कि जियांग हुई पर इल्जाम लगाकर जियांग परिवार को हरपा जा सकता है? जल्दी करो, जियांग हुई फांग परिवार के पास है। अगर फांग शाओ को कुछ हुआ तो हम सब मारे जाएंगे। जल्दी करो। और ये मत भूलो, जब जियांग परिवार का दरवाजा खुला था। वो दरवाजा तुमने ही खोला। तुम। भाई, मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ, मैंने सोचा नहीं था किसी को मारने का। सब इस प्यारी सी लड़की की बातों में आ गया। उसने ही कहा, एक बार शुरू किया तो पीछे मत हटो। शेन जीवे, मैं तब तुम्हें कितना प्यार करता था। मेरी माँ तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानती थी।
तुम्हें फिर भी संतुष्टि क्यों नहीं हुई? नहीं पति जी, मैं मानती हूँ सब मेरी गलती है, मैं इंसान कहलाने लायक भी नहीं हूँ। पति जी प्लीज मुझे माफ कर दो, बस आप मुझे माफ कर दो, मैं कसम खाती हूँ आगे से सब ठीक से करूंगी। तुम सोचते हो कि मैं अपनी माँ के हत्यारे के साथ रहूंगा? भाई जी, शेन जीवे ने गुनाह किया है, लेकिन उसका मुझसे संबंध नहीं। मैं आगे से आपकी हर बात मानूंगा, बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए। दूर हटो। एक आदमी को ठीक से नहीं देख, एक छोटे बच्चे से इतना डर गए। भाई जी, तुम सोचते हो कि यह मामूली लकड़ी लेकर तुमसे बचा नहीं जा सकता। मारो। यहां गोली चलाओ। अगर तुमने गोली चलाई तो वादा करता हूं तुम और तुम्हारी बहन जिंदा नहीं बचोगे। तुम्हारा मतलब क्या है? तुम खुद ही अंदाजा लगाओ। फांग शाओ। कैसे हो जियांग हुआई? अब फिर से शेखी बघारो। मैं तुम्हें बता दूं, फांग परिवार का इलाका है। तुम जैसे आदमी जो अपनी माँ और बहन तक की रक्षा नहीं कर सकता, मुझसे भिड़ने का हक किसने दिया? जियांग हुआई, बंदूक नीचे रखो वरना यही गोली मार दी जाएगी। भाई, हाँ गोली मार दो, जल्दी उससे निपटो। जियांग हुआई, तेरे पास बंदूक है तो क्या तू उड़ जाएगा? मैं बता दूं, आज तेरा खेल खत्म है। उसकी बंदूक मुझसे छीन लो। क्या तुझे अपनी बहन को बचाना नहीं है? जो भी एक कदम और आगे बढ़ेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। जियांग हुआई, तुमने सच में गोली चला दी। जियांग हुई, पागल हो गए हो? वो फांग शाओ है। उनके परिवार का ए देश में बड़ा प्रभाव है। जियांग होई, फांग शाओ को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी खैर नहीं। फांग शाओ वाइट बर्ड ग्रुप आर्मी से है। उनकी माँ तो मिलिट्री नेता लिनफू रेन है। अगर तुमने उन्हें मार दिया तो तुम्हारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। अगर मैं उन्हें छोड़ दूं तो सब ठीक हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम पीछे हट जाओ, अब क्या करे? पंख शाओ को कुछ हो गया तो? हम सब बर्बाद हो जाएंगे। पीछे हटो। कोई पीछे न हटे। इतने सारे लोग हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मुझ पर मैंने कर दिखाया। अब तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। भाई, मुझे डर नहीं लगता। ठीक है, चलो एक दाव खेलता हूं। 3 सेकंड में गोली चला दूंगा। वे मुझ पर गोली चलाएंगे। क्या तुम्हें हिम्मत है ये दाव लगाने की? 3। रुको जरा। पीछे हटो, तुम तो बड़े हिम्मती हो। आज मेरे पास बहुत लोग हैं, कई बंदूकें हैं। तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं बहन को नहीं मारूंगा। इसके उलट मैं 100 या 1000 आदमी ढूंढ लूं। धीरे धीरे उसे परेशान करो, उसे तरपाओ, उसे ऐसा करो कि जीना मुश्किल हो जाए। तुम कोशिश करो। आप दोनों कुछ तो आराम से कह सकते हो, ठीक है? आज इसे मेरी गुजारिश समझ लो। बंदूक नीचे रख दो। तो ये है इस सिटी के शक्तिशाली हुजूर जिन्हें सब मानते हैं। आपके आने से सब सजीव हो। हुला देश में बहुत प्रभावशाली है। कोई उनकी इज्जत न करे, ऐसा नहीं होता। क्या ये सुलह का इशारा है? फांग साहब, आज मेरे इलाके में इतना बड़ा तमाशा कर दिया और गोली तक चलाई। थोड़ा ज्यादा हो गया नहीं? हु अंकल, इन्हीं ने इलाके में बवाल किया। जिसकी गलती है उसे दोष दो। दोनों ने मेरी माँ को नुकसान पहुंचाया। मेरी बहन का अपमान। आज उसकी खैर नहीं। जियांग हुई, हुलाओ यहाँ है, फिर भी तुम इतनी बेपरवाह हो। तुम्हारे बारे में सुना है, लेकिन मैं कोर्ट नहीं हूं। तुम्हारे केस में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। गन नीचे रखो। हुलाओ ने कहा गन नीचे रखो, बहरे हो क्या? तुम्हारे लोग भी गन नीचे रखें। हुलाओ ये नीचे रखो। गन नीचे रखो।
अब तो नीचे रख ही देंगे ना? मैं तुम पर भरोसा क्यों कर? च्यांग, मैं तुमसे सिर्फ एक बात पूछता हूँ, आज की बात, क्या यह जरूरी है कि तुम जीतोगे या मैं? बिल्कुल। दियांग हुआई, ये तो हुजी का इलाका है, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ बात करने की? तुम वाकई अरे हो। बस इसलिए कि यह मेरा इलाका है। इतने सारे लोगों के सामने बस च्यांग सर मुझ पर भरोसा करें। गण मुझे दें, मैं वादा करता हूं आपको इंसाफ दिलाऊंगा। कैसा इंसाफ? आज इसी से आपको इंसाफ दिलाऊंगा, कैसा रहेगा? सबने रूले गेम के बारे में सुना है ना? रूले गेम यानी एक गोली निकाली जाती है और रिवॉल्वर में डाली जाती है, फिर से चेंबर घुमाओ, दम मेरे पास है। खेल शुरू होगा, मैं एक गोली निकालूंगा, गन में डालूंगा। तुम सबको 3 मौके मिलेंगे, शायद 3 मौके न मिले, सब किस्मत पर निर्भर है। भाग्य सब तय करेगा। कैसा है? क्या यह सही है? सोचा भी नहीं था कि हु उनसे रूलेट का दाव लगवा देगा। सुनायर, हर साल रूलेट की वजह से हजारों लोग मर जाते हैं। हुला तो उनकी जान लेना चाहता है। हु अंकल, इस दाव की जरूरत नहीं, इस लड़के को संभाल सकता हूँ। यहाँ रूलेट खेलना किसी की जान ले सकता है। मैंने पहले ही कहा था, जिंदगी मौत किस्मत पर टिकी है। अगर तुमने मेरी जगह में हंगामा किया है तो इसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी, है ना? और अगर तुम जीत गए तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें जिंदा जाने दूंगा। कैसा लगा? मुझे विश्वास क्यों करना चाहिए? तुम्हारे शब्द पर नहीं, मेरी पिस्तौल पर भरोसा है। हु साहब सिटी में नामी है, उनकी बात पत्थर की लकीर होती है। भाई साहब, अगर तुम सचमुच हु साहब की इस लड़ाई में जीत गए तो शायद जिंदा लौट जाओ। हाँ, सही कह रहे हूँ साहब की मौजूदगी में फांग फैमिली भी तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी। सबसे खराब हालत में भी सोच लो, क्या तुम्हारे पास कोई और चारा है? ठीक है। मैं मान गया। दिलचस्प। नहीं भाई, हु लाओ, हम अब और नहीं खेल रहे। हु अंकल, हु अंकल, मैंने अभी अपनी मम्मी को फोन करवाया था। इतने खतरनाक दाव मैं नहीं खेलूंगा। क्या हुआ? तुम डर गए? डर गए तो हार मान लो ना। हार मानना? ठीक है, मैं हार मानता हूँ। मेरे यहां हार मानने का मतलब बस एक शब्द है, 3। नहीं हुशु अंकल, मैं खेलूंगा, मैं खेलूंगा, ठीक है। बस हम जीत जाए तो हमें जाने देना। ठीक है। यह लड़का अपनी जान की परवाह नहीं। 3 गोली चला उस पर, एक ही गोली में खत्म कर दे। भाई नहीं, अब तुम्हारी बारी है। हुजी, अगर फांग शाओ को यहाँ कुछ हो गया तो? अगर ऐसा हुआ तो हम सब नहीं बचेंगे। हाँ, हुला, फांग साहब के पीछे तो लिन मैडम है। जुआ खेलने बैठे हो तो हार जीत और जिंदगी मौत तय होगी। फांग साहब, कृपया।
चलो, मैंने तो पहले ही कहा था। फांग साहब को कुछ नहीं होगा। अब तो वो लड़का फंसेगा। शायद अगली चाल में ही वो लड़का हार जाएगा। जियांग हुआई, बाकी सिर्फ 4 गोलियां हैं। तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हारा सिर देखना चाहता हूं, मेरे सामने उड़ते हुए। भाई। नहीं। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर अब नहीं चली तो तुम हार मान। 3। जियांग हुआई, मान लो हार। हो सकता है ये गोली तेरी आखिरी गोली हो, क्या पता। तेरी ये प्यारी सी जान। देखता हूं तेरी किस्मत कितनी मजबूत है। 2। चिंता मत कर। 4 गोलियां। संभावना काफी ज्यादा है। भाई। आ गई 3। ऐसा कैसे हो सकता है? 4 में से एक भी नहीं निकला। अब तुम्हारी बारी है। फंगसा, क्यों न हम हु लॉ से बात करें? लिन मैडम के आने पर बात करेंगे। हाँ फंगसा, लिन मैडम काफी ताकतवर है। वो जरूर कुछ कर सकती है 3 को पाने के लिए। 3 सेकंड में गोली नहीं चलाई तो हार मान लो। 3। 2। जियांग जियांग हुआई, बाकी केवल 2 गोलियां हैं। लगता है कि तीसरा बनने वाला मैं नहीं हूं। जियांग हुआई क्यों डर गया? 50% की संभावना। यानी सीधे तीसरा बना देना। जियांग हुआई, आज तुम तीसरे तय हो गए। मैं तुम्हें बता रहा। मैं अभी तुम्हारे लिए कब्रिस्तान खरीदता हूं। जो दूसरी से आखिरी गोली तक बच जाता है। रूलेट खेल बना है। बस कुछ ही लोग ऐसे बच पाए हैं। दोष उसकी किस्मत का है। गोली चलाओ। भाई। नहीं। पूजी भाई, मैं आपसे विनती करता हूं, मेरे भाई को छोड़ दो। ये गोली चली तो सच में जान चली जाएगी। पहले अपनी हालत के बारे में सोचो। आखिर 3 नंबर पर तुम्हारे भाई की बारी है। अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। चिंता मत करो। जब तुम खत्म हो जाओगी, तब मैं तुम्हारी बहन का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कितना प्यारा। मैं ये 50-50 का दाव लगाता हूं। आज या तो मैं हारूंगा या तुम खत्म हो जाओगी। हाँ हाँ। क्या? इस लड़के की किस्मत इतनी मजबूत कैसे? यह तो 3 नहीं है। यह कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हुआ? आखिरी गोली। 100% की संभावना। फांग जिंग बिन। तुम्हें कौन से रंग का कफन पसंद है? फांग साहब, यह आखिरी गोली तो पक्का 3 होगी, आप इससे शर्त मत लगाइए। फांग साहब, कृपया। फांग जिंगबिन। यह
हुलोहू के बनाए नियम है। क्या तुम हुलोहू के स्थापित नियमों का उल्लंघन करना चाहते हो? हुलोहू हो सर, अभी लीन मैडम का फोन आया। वो कह रही थी कि वो फांग परिवार की आधी संपत्ति देने फांग साहब को थोड़ा मौका दें। आधी संपत्ति वो कितनी है? कम से कम 50 अरब की। 50 अरब। ये सौदा नुकसान वाला नहीं है। ठीक है फांग साहब, आपकी मां वाकई शानदार इंसान है। माफ करना जियांग शॉफ, आज तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हुलाओ, आपका क्या मतलब है? आपने कहा था हमें जाने देंगे, क्या वादा नहीं निभा रहे? हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था, लेकिन ऐसा वादा नहीं किया था कि तुम दोनों को एक साथ जाने दूंगा। इस बार मैं मान लेता हूं कि तुमने बाजी जीत ली, पर तुम दोनों सिर्फ एक जा सकता है। कौन जाएगा, कौन रुकेगा, खुद तय करो। जियांग हुई, मैं शुरू से ही आगे था, तुम किसके दम पर मुझसे लड़ोगे? जियांग हुई, अपनी औकात में रहो। तुमने शर्त जीत ली तो क्या हुआ, फिर भी यही रहना पड़ेगा। चुपचाप इंतजार करो। सोचा नहीं था कि वो साहब भी इतने बेईमान हो सकते हैं। कोई है? इन्हें दोनों को बांध दो। भव्या, इतने अच्छे चेहरे का अफसोस है। रुको, मैं अपनी बहन, उसे छोड़ दो। सिंगाबिन, उस लड़की को छोड़ दो। हुलो, ये लड़की चुनी है। मैंने कहा उसे छोड़ दो। जियांग साहब, माफ कीजिएगा, ले जाओ। भाई ऐसा मत करो। भाई, मैं नहीं चाहती। मुझे छोड़ दो। जनरल साहब, अभी भी हमने सिग्नल पकड़ा है। जियांग हुआई का मोबाइल सिग्नल देश में मिला है। क्या? जल्दी निकलो टाइगर भाई, चलो टाइगर भाई, चलो टाइगर भाई, चलो टाइगर भाई, चलो टाइगर भाई। जिस व्यक्ति की बात कर रहे थे वो मिल गया है। ठीक है, तुरंत गाड़ी तैयार करो। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। होंग जी, जियान साहब का लोकेशन मिला। ठीक है, चलो। हिम्मत है तो मुझे हराओ। मेरे पास तुम्हें हराने के 1000 तरीके हैं। लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत आसान होगा? जियांग हुआई, बेवकूफ क्यों कहते हैं, समझ नहीं आता। फिर भी तुम्हें फांग साहब से मुकाबला करने की हिम्मत, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा नसीब हमारे फांग साहब के बराबर हो सकता है?
तुम लोग जो जियांग के हो, तुम्हारा पूरा परिवार सिर्फ प्यारे लोग हैं। अरे वाह। शरारती हो, क्या कर रहे हो? मुझे काटना चाहते हो? आओ काट लो। अरे सुनो, तुम्हारी बहन कहाँ है? चिंता मत करो, वो तुम्हें ढूंढने वापस आएगी। मैं भरोसा देता हूँ, उस समय तुम सबका परिवार पूरा साथ होगा। तुम मेरी बहन को क्यों ढूंढ रहे हरामी? तुमने अपनी बात का मान नहीं रखा। क्या कर रहे हो? हमने सिर्फ एक हत्यारे को भेजा है तुम्हें अपने परिवार से मिलाने के लिए। और क्या करेंगे? ताकि तुम सब नीचे जाकर एक साथ मिल सको। ठीक है, समय भी लगभग हो गया है। चलो देखो मैंने तुम्हारे लिए खासतौर से क्या तैयार किया है। हे सुओ, तुमसे बात, मुझे पुलिस में रिपोर्ट करनी है। नहीं, उसे छोड़ दो। शेन जीवे, मैं तुमसे विनती करता हूं, उसे छोड़ दो। मेरी बहन को छोड़ दो। नहीं नहीं। नहीं, मैडम, मदद चाहिए क्या? हेलो, जियांग हवाई की बहन है। जियांग याओ, सच। छोटी बहन डरो मत, हम मदद। तुम और तुम्हारे भाई। तुम्हारा भाई अब कहाँ है? वाह, मुझे मदद की जरूरत नहीं है। डरो मत। भाई ने उस समय फंड बनाया था जब जरूरत थी, उसने हमारी जान बचाई थी। हम एहसान चुकाने आए हैं। जल्दी बताओ, तुम्हारा भाई अब कहाँ है? मेरा भाई वो वहाँ है। ये लोग, बुरे लोग तो नहीं लगते। और तो और, उन्होंने लगता है अभी अभी मेरी मदद की। मेरा भाई पानी के किनारे वाली 3 नंबर विला में है। हु चेंगहाई उस बूढ़े आदमी की जगह। क्या हुआ? स्क्रीन क्यों काली हो गई? गोली चल चुकी है। बहन तो अब जिंदा नहीं बचेगी। अब वक्त है कि उन्हें भाई बहन से मिलवा दिया जाए। देश के आतंकवाद निरोधक कानून आरोपी जियांग हुआई, मां की हत्या और हथियार से दूसरों की सुरक्षा समाज के लिए बेहद खतरा। 3 सजाओं का विशेष तुरंत अमल किया जाए। भाई लोग पहुंच गए। क्या आदेश है? आज हम फांसी स्थल लूटेंगे। हेलो, पहुंच गए। रेड दीदी, मालिक को बचाना हमारा साझा काम है। तुम्हारे लोग कहाँ हैं? आसमान में। चिंता मत करो, हम जरूर तुम्हारे भाई को बचाएंगे। सच में शुक्रिया, सभी का धन्यवाद। चलो निकलते हैं। अपराधी जियांग हवाई, क्या तुम्हारे पास आखिरी बात है? अपने परिवार से कुछ कहना है? साहब, उससे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। वो तो कई सालों से अकेला है। जियांग हुआई, चिंता मत करो। अब से जियांग ग्रुप का नाम बदलकर लू ग्रुप हो गया। मैं तो तुम्हारे ग्रुप को अच्छे से संभालूंगा। ठीक है, सजा लागू करो। जियांग हुई, तुमने मेरी एक बाजू तोड़ दी। आज इसका पूरा हिसाब दूंगा, लेकिन इस बार तुम्हारे सिर पर। चिंता मत करो, मैं ऐसा कोई क्रूर इंसान नहीं हूं। तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बेहतरीन जगह खोजूंगा, जहां तुम अपने परिवार के साथ फिर से मिल सको। ओ, ऐसे मैं ऐसा क्यों हूं इतना नेक दिल? तेरी बहन जाने के बाद मैं उसके सारे अंग बेचने की तैयारी कर रहा हूं, उसे एक और तरीके से जिंदगी देने के लिए। मेरे प्यारे
फिर भी तारीफ तो फांग साहब, कितने मासूम परिवारों की जान बचाई जाएगी, है ना? फांग साहब सच में महान इंसान है। मुझे लगता है अगर जियांग याओ ऊपर से देख रही होती तो वो भी आपकी तारीफ करती। तुम दोनों पति पत्नी, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शेन जिजवेई पांग जिंगबिन, तुम्हारे लिए कुछ भी, चाहे मैं हार जाऊं तब भी तुम्हें अपने साथ लेकर जियांग हवाई, समझ लो, तुम्हारी बहन के साथ जो हुआ मेरी गलती। अगर तुम्हें दोष देना है तो खुद को दो। तुम्हारे पूरे परिवार के साथ ऐसा तुम्हारी वजह से हुआ है। भाई, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, जिस दिन से तुम्हें जाना है मैंने तभी से सब कुछ प्लान किया था। इतने सालों में मैंने कभी तुमसे प्यार नहीं किया। तुम भाई वाकई एक बेवकूफ हो। मां, याओ याओ, मैंने ही तुम्हें मुसीबत में डाला। अगर उस औरत को घर में न लाता तो जियांग परिवार आज इस हाल में न होता। अगर मैंने हु जिंगहाई पर भरोसा न किया होता तो याओ याओ को भी यह सब न झेलना पड़ता। भाई, नहीं, ये सब मेरी ही गलती है, सारी गलती मेरी है। बस करो। शुरू करने के लिए तैयार हो जाओ। ठीक है, फांसी की तैयारी करो। कार्यान्वयन अधिकार, हथियार जांचो। लोड करो। तैयार हो जाओ। भाई, तुम मत डरना। औरों के लिए ये सफेद बालों का विदाई देना है, तुम्हारे लिए। लेकिन तुम सब परिवार वाले तो सारे इकट्ठे हो गए हो। मां, याओ याओ, मैं तुम्हारे साथ रहने आया हूं। कार्रवाई करो। फांग साहब, ये कौन है? बेवकूफ हो क्या? दिख नहीं रहा? फांसी की सजा छुड़ाने आए हैं। सामने वालों, तुम्हें बताता हूं, देश में अभी तक कोई ऐसा नहीं जिसे मैं मारना चाहूं और मार ना सकूं। तुम्हें सलाह है कि फालतू में मत पड़ो। आ जाओ। मैं आ भाई, याओ भाई, याओ याओ, तुम ठीक हो? उन्होंने तुम्हारे साथ किया तो नहीं? नहीं, लॉन्गहू मंडली के मुखिया चेन रूहू, खून गुलाब नेत्री वान ली होंग, सफेद लोमड़ी सेना के ने लेई जिंग्यू, मालिक को प्रणाम। मालिक, कुछ लोग गलत समझ लिया क्या? यह आदमी एक अपराधी है। कैसे हो सकता है? यह आपके उपकारी है। हाँ भाई लोग, आप लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। सही तो है ना?
मैं आखिरकार हूँ। ए देश की छठी जेल का जेलर, आप लोग यहाँ खुलेआम अदालत को उड़ा रहे हैं, हमारे ए देश के कानून को कुछ नहीं समझते। तुम जिस कानून की बात कर, ठीक है, मेरे उपकारी को बेगुनाही में मार डाला। जिस कानून की बात है वह फूंक मात्र है। तुरंत वहां जाओ, घुटने टेक कर मेरे उपकारी से माफी मांगो। वे उपकारक को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वहां खड़े आप सभी घुटने टेक दें। घुटने। मुझे कम से कम विचार तो फांग परिवार के सम्मानित युवा स्वामी, मैंने अपराधी के आगे घुटने। क्योंकि युवा स्वामी फांग के घुटने बहुत कीमती है, तो फिर मैं जिद नहीं करूंगा। तो फिर फांग दाशाओं को सीधे खत्म कर दे। नहीं, इसी तरह मार देंगे, यह तो उनसे बहुत सस्ता हिसाब हुआ। हमारी लूंग हू टांग दुश्मनों के साथ टुकड़ा टुकड़ा करके बदला लेती है, उन्हें 1000 घाव देकर धीरे धीरे दर्द महसूस कराते हैं। 1000 घाव देना। तुम्हारा तरीका बेकार है। मानो तो उनके शरीर में एक छेद कर देना चाहिए और उसमें मकड़ी के अंडे वगैरह रख देना चाहिए, ताकि वे अपनी आंखों से देखें कि छोटे कीड़े उनके शरीर से बाहर आ रहे हैं। नहीं भाई, वे तुम्हें मारना चाहते थे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने सुना उसकी झूठी बात। तुम मुझे माफ कर दो, मैं आगे से जरूर बदल जाऊंगा। लू शाओ, तुम मेरा उदारदा, इन लोगों का क्या करना है? तुम जैसा ठीक समझो। भाई हुआई, मुझसे गलती हो गई। भाई हुआई, मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। आगे से मैं तुम्हारे बच्चे पैदा कर दूंगी, तुम मुझे जैसे चाहो सता सकते हो। तुमने पहले तो कहा था कि मेरी फिगर सबसे अच्छी है। तुम लोग वाकई बहुत मजाकिया हो। हुआई भाई, लूशियाओ, तुमने मुझे एक बात सिखाई। तुम्हारे यहाँ कानून तो बस कागज की तरह। अगर तुम्हारे अपने नियम है, तो अब से मैं तुम्हारे नियमों के हिसाब से खेलूंगा। जियांग हुआई, हुआई भाई, तुम अभी मुझे मार नहीं, मेरे पास चीज है तुम्हें चाहिए। जियांग परिवार की विदेशी संपत्ति। उस समय सब कुछ लू शाओ ने छीन ली, वो सब उसने मुझे दे दिया। वो तुम्हारी माँ की थी, 10 साल की मेहनत से बनाई विदेशी संपत्ति। बस मुझे मत मारो। मुझे छोड़ दो। तुरंत माँ को फोन करूंगा। जियांग परिवार की सारी चीजें वापस कर दूंगा, सब कुछ तुम्हें दे दूंगा। भाई, इन संपत्तियों की परवाह नहीं करनी चाहिए। माँ भी यही चाहती होगी कि हम खुश रहें। हमें और परेशानी नहीं बढ़ानी चाहिए। नहीं 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 भाई, मैं झगड़ा खड़ा नहीं करूंगा, अपनी माँ को फोन करता हूँ। जियांग परिवार की चीज सब कुछ तुम्हें दे, तुम यकीन करो भाई। माँ ने विदेशी कारोबार बढ़ाने के लिए और हमारे ध्यान रखने 1 साल में विदेश और देश के बीच बार बार यात्रा की। ये विदेश संपत्ति माँ की मेहनत की कमाई है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। फोन करो। हेलो माँ, माँ मुझे बचा लो। जियांग परिवार की संपत्ति उन्हें वापस कर सकती है। बेन, तुम्हें क्या हुआ? ये कौन है? मेरे बेटे को किडनैप करने की हिम्मत कैसे की? मिस लिन, आपके बेटे को किडनैप करने की इरादा। मैं बस जियांग परिवार सब वापस चाहता हूँ। कल के अंदर जियांग परिवार का सब लौट आए, नहीं तो फांग जिंगबिन को भुगतना पड़ेगा। क्या घमंड भरे शब्द है, जवान लड़के। ए देश में मेरा बच्चा किडनैप करने की हिम्मत रखने वाला तुम पहले इंसान हो। मैं तुम्हें बता दूं, अभी फौरन मेरा बेटा सही सलामत लौटा दो, मैं तुम्हारी लाश छोड़ दूंगा, वरना अपहरण में शामिल हर कोई मरेगा। तो ऐसा मानो तुम साथ देने का मुझसे सौदेबाजी करने की हिम्मत है? अगर ऐसा है तो ठीक है। तो बेने को अलविदा कह दो। नहीं नहीं नहीं, माँ मुझे बचा लो।
वे लोग बहुत ज्यादा है और बहुत खतर। जेल के गार्ड को उन्होंने मार दिया है। माँ, बच। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। ऐसा करो, कल फंग परिवार के घर मुझे ढूंढने आए हो। जियांग परिवार की संपत्ति पूरी तरह से लौटा दूंगा। कैसा रहेगा? फंग परिवार का घर, फंग परिवार की संपत्ति। मसीहा, यह फंग परिवार की जमीन है। लगता है वो जाल में फंसाने रहे हैं। संपत्ति स्थानांतरण में प्रक्रियाएं और औपचारिकताएं आवश्यक है। अगर श्रीमान जियांग नहीं आते तो डर है कि स्थानांतरण पूरा करना बहुत मुश्किल। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। मेरे रक्षक, आपने इतनी आसानी से उन्हें कैसे हाँ कह दी? चिंता मत करो। वैसे भी मैं इस फैंग परिवार के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। इसमें लोकेशन ट्रैकिंग है। तुरंत नष्ट करो। चलो। लिन सर, तीन सबसे बड़ी ताकतें उसका साथ दे रही है, तभी तो सीधे बड़े खतरे को चुनौती दी। बस अफसोस, ये आदेश है। यहाँ कौन बाघ है, कौन शेर? सभी को लेट जाना होगा। बाघ की तरह आपने उपकारक को शेर की गुफा जाने की अनुमति कै? फांग परिवार कभी भी दयालु लोगों का समूह नहीं रहा है। फांग परिवार ने 70 वर्षों से कंट्री ए में उसके नेतृत्व में हजारों विशिष्ट मेरे संरक्षक वहां बातचीत कर। मुझे डर है कि ऐसा कोई वापसी नहीं। वे कभी वापस नहीं आएंगे। छोटा फांग परिवार मेरा कुछ नहीं। लेकिन यहीं तय हो गया। कोई लेकिन नहीं। भाई, तुम फिर से खतरा उठाने जा रहे हो, क्या ऐसा है? भाई, प्लीज मत जाओ। हमें संपत्ति नहीं चाहिए। हम नई शुरुआत करेंगे। देश वापस जाओ और अच्छी जिंदगी जियो। जियांग ग्रुप ने तुम्हारी जान बचाई थी ना? तुम लोग मेरी भाई को समझाने में मदद करो ना। याओ याओ। इस बार मैं फांग परिवार को उनकी गलती का अंजाम जरूर दूंगा। और मां की जान उन्होंने छीनी थी। खून का बदला खून से ही लेना होगा। भाई, तुम्हें कितना यकीन है? पूरे 10 अंक। हथेली पर खड़े पड़े तजुर्बेकार लड़ाका। आसपास की खिड़की से रिफ्लेक्शन, शायद पहले से ही शूटर्स को छिपा रखा है। लड़के, तुम ही हो। हमारी लिन दीदी को ब्लैकमेल करने की हिम्मत कैसे की? लड़के, मैं सलाह दूंगा, चुपचाप साहबजादे को फांग परिवार बहुत ताकतवर है। हर कोई उनके पास जाने की हिम्मत नहीं रखता। कभी किसी ने इतनी हिम्मत से मुझसे बात नहीं की। हर कोई मुझसे बात करने के लायक नहीं है। लिन में इचिंग को बुलाओ। मालकिन का नाम तुम्हारी जुबान शोभा नहीं देता। संख्या 3 को रुको। सोचा भी नहीं था कोई लिन मेइचिंग को ब्लैकमेल करने की हिम्मत करेगा। अरे वाह, इतना सुंदर जवान लड़का निकला। जंग साहब, यहाँ बैठें।
नीचे वालों का व्यवहार खराब था। आपसे निवेदन है जंग साहब, कोई बुरा न माने। मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, अक्सर मुश्किलें खड़ी कर देता है। अगर जंग साहब नाराज है तो क्यों ना बस मुझे सजा दे दो। अगर जियांग साहब चाहें मुझसे जो करवाना है मैं कर लूंगी। लिन बीवी, वाह क्या हिम्मत, सब कुछ। मुझे तुम्हारा पूरा फांग परिवार चाहिए। हिम्मत कैसे हुई? लिन दीदी, अगर ये उनकी मेहरबानी है, हद में रहो। जियांग साहब, ऐसा कहने का कोई मतलब नहीं। हम फांग परिवार पूरी ईमानदारी से बात करने आए हैं। अगर आप बात नहीं करना चाहते तो आप यहाँ से जा सकते हैं। परेशान मत होइए। जियांग परिवार आखिर फांग परिवार नहीं है, इतना लोभी भी नहीं। मुझे वही लेना है जो जियांग परिवार का है। जब वो चीज वापस मिल जाए मैं वादा करता हूं कि फांग परिवार को कुछ नहीं होगा। जियांग सर ने कहा था, लेकिन ये चीज इस यूएसबी में जियांग परिवार के अरबों रिसर्च उपलब्धियां हैं। जियांग परिवार की अरबों नकदी सब क्रिप्टो करेंसी में बदलकर इसमें छुपाई गई है। जियांग परिवार के 70 अरब के शेयरों की जानकारी और सभी कॉन्ट्रैक्ट्स, डॉक्यूमेंट्स। बेटे को वापस लाओ, यह लो तुम्हारा सामान। लगता है लिन मैडम को अपने प्यारे बेटे की याद आ रही है। अफसोस की बात है, मैं अभी उसे छोड़ नहीं सकता। लेकिन न्याय के लिए मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की आवाज सुनवा सकता हूं। माँ, मैं आप सब मुझे मत मारो। बेटा, बेटा, तुमने बेटे के साथ क्या किया? मैं उसे डांटने तक से कतराता हूं और तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? मुझे तो समझ नहीं आता कैसा घर होगा जो फांग जिंगबिन जैसा बुरा इंसान पैदा कर सके। मैं उसकी आवाज सुनाता हूं, कोई और मतलब नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें यह बताना चाहता हूं, तुम्हारे पास अब मुझसे शर्तें करने का हक नहीं है। हमारा मुकाबला बराबरी का नहीं है। मेरी सिर्फ एक मांग, अभी जाकर जियांग परिवार का सब लौटा दो, वरना लोगों को मत गिनना, हाथ भारी पड़ सकता है। नामुमकिन। जियांग परिवार का सब कुछ लौटाने पर मेरे पास सौदा करने की ताकत नहीं रहेगी। क्यों न हम कोई बीच का रास्ता चुन लें? क्या कहते हो? तुम पहले अपने आदमियों से कहकर मेरे बेटे को वापस भिजवाओ। मैंने लोगों को तुम्हारे पास भेजा है। ठीक है, चलो। अब तक क्यों नहीं मिला? साहब की लोकेशन मिल गई। सच में? हमारे लोग करीब पहुंच रहे हैं।
ये प्रगति बार 93% तक पहुंच गई है। लगता है जियांग साहब को बधाई। बिल्कुल। लिन साहिबा ने गड़बड़ी नहीं की तो जियांग परिवार की संपत्ति तुरंत वापस मिल जाएगी। क्या हुआ? माफ कीजिए, गाड़ी खराब हो गई थी। जल्दी से गाड़ी हटाइए, हमें जल्दी है। ठीक है, माफ कीजिए। लिन दीदी। माफ कीजिए जियांग साहब, लगता है जियांग परिवार की संपत्ति अब नहीं मिलने वाली। लिन मेई छिंग, तुम क्या कर रहे हो? क्या फांग परिवार पलटने का इरादा कर रहा है? लिन मैडम, ये मत भूलो, बेटा हमारे कब्जे में है। तुमने हमारे साहब की बात की। हमारे लोग पहले ही तुम्हारी गाड़ी को रोक चुके हैं। जियांग हुई, तुम सच में ये सोच बैठे थे कि ए देश की जमीन पर मैं तुम गैरों को अपनी मर्जी करने दूंगा? आराम से लो। मालिक, मैंने चौथे और पांचवें भाई को फोन किया पर बात नहीं हो। लगता है कुछ हुआ है। चिंताजनक है। अपने संरक्षक के निवास पर हमेशा उपस्थित रहने को तैयार रहें। निकासी। तुम फांग परिवार के घर में मर्जी से आ जा सकते हो। पहरेदारों, हमला करो, उन्हें पकड़ो और कुत्तों को खिला दो। रुकना। श्री जियांग सिंह और ड्रैगन हॉल प्रमुख को आदेश देने वाला सफेद लोमड़ी कमांडर, खूनी गुलाब की नेता। मैं देखता हूँ तुम भी कुछ खास हो। तुम्हें मौका दे सकता हूँ। शांति से मेरे अधीन हो जाओ, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। अगर मैं कहूं नहीं नहीं तो तुम्हें मरना होगा। लिन मैडम, तुम इतनी पक्के हो कि तुम्हारा बेटा सही सलामत भेजा गया है। क्या मतलब? क्या तुमने कुछ और इंतजाम रख छोड़ा है? लिन जी, क्या इंतजाम होगा? ये बस दिखावा है। इंतजाम तो नहीं कह सकते, बस मेरी आदत है माल भेजने से पहले गाड़ी भेजता हूँ। रास्ता जांचने। क्या? क्या हुआ? गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। गाड़ी हटा दीजिए, हमें जल्दी है। अच्छा, अच्छा है, माफ कीजिएगा। मिसेज लिन, हमें धोखा दिया गया है। गाड़ी में कुछ भी नहीं है। जियांग हुआई, मुझे बताओ। तुमने मेरे बेटे को आखिर कहाँ छुपा रखा है? मिसेज लिन, मेरे पास ज्यादा धैर्य नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी 10 मिनट दे रही हूं। अगर संपत्ति ट्रांसफर नहीं किया, मैं फांग जिंगबिन को जैन से मरने नहीं दूंगा। तुम हमारे बॉस को धमकाने कैसे करते हो? दूर हटो। मशीन चालू करो। तुम्हारे पास सिर्फ 5। रुको। जियांग हुआई, मैं एक बात पक्का करना चाहता हूँ। क्या मेरा बेटा अभी भी जिंदा है? उसे अंदर लाओ। बेटा। बेटा। माँ तुम्हें बचा लेगी। तुम्हारे पास 2। ठीक है, मैं अभी भेजती हूँ, अभी भेजती हूँ। बेटा, माँ तुम्हें बचाएगी। जियाओ, चेक करो क्या बैकएंड में पैसे आए हैं।
भैया, हमारे खाते में लेन देन नहीं हुआ है। जियांग कंपनी के बैकएंड डेट कोई धन वापसी नहीं दिख रही। ठीक है, मुझे पता है। जो चाहते थे वो मैंने दे। कृपया मेरे बेटे को छोड़ दो। आखिरी मिनट। तुम क्या कर रहे हो? कहीं तुम क्या तुम अपनी बात से पलटने वाले हो? जियांग, तुम्हारी मांग पूरी कर दी, अब हमारे साहबजादे को छोड़ दो। सच में मुझे दे दिया। मोफी मिसेज लिन, तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। आखिरी 40 सेकेंड। मैं नहीं कह सकता मेरी बंदूक गलती से चलेगी या नहीं। ठीक है श्रीमान जियांग, शांत हो जाइए, आखिरी कदम बाकी है। जरा रुकिए रुकिए। सरकारी फल 10 अरब रुपए। भाई, पैसे आ गए। हमारी जियांग कंपनी के पैसे वापस आ गए। चलो चलते हैं। सोचा भी नहीं था, एक और अचंभा मिला है। मिसेज लिन, तुम क्या करना चाहती हो? क्या चाहती हो? मेरी फैमिली को दबाने की कोशिश और फिर जाने का सोचती हो? मिसेज लिन, बाहर सिर्फ तुम्हारे लोग नहीं है। अगर मैं बाहर जाऊं तो तुम मुझे रोक पाओ। ओह, ऐसा है क्या मिस्टर जियांग? शायद मैं तुम्हें रोक न पाऊं, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बच भी नहीं पाओगे। भाई, मेरे लोग गश्त पर थे, उन्होंने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा। मिस्टर जियांग, इस इंसान का तुमसे कोई रिश्ता है? कहा था कि यहां मत आना। भाई, मुझे तुम्हारी फिक्र थी, इसलिए। भाई, मेरी फिक्र मत कर। मिसेज लिन, मेरी बहन छोड़ दो, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। ये लड़का क्या पागल है? हमारे साहब को हम बचा कर रचते हैं, तुम दूर से मार डालोगे। ठीक है, इनसे ज्यादा बात मत करो, इन सबको पकड़ लो। 3 जियांग हुआई, यहाँ तुम्हारे सामने 10 बंदूकें हैं। तुम्हारी उन टूटी फूटी बंदूकों से हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। दिखावा मत कर, जियांग हुआई का कुछ काम नहीं। ऐसा, तू 100 अरब रुपए वापस दे और फिर मेरे बेटे के सामने झुककर माफी मांग। तुम्हारी बहन, मैं उसे छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। 1 क्या 3-2-1 लड़के? मेरी पत्नी तुमसे बात कर रही है। क्या बात? नहीं पता। लगता है कोई आवाज युवराज के शरीर से लिन मैडम, अगर खेलना नहीं चाहते तो कोई भी मत खेले। जियांग हुआई, तुमने क्या किया? बेटा, माँ, जियांग हुवाई। जियांग हुवाई ने मेरे शरीर पर बम लगा दिया है। लिन मैडम, अभी अभी वो आपका नया प्रोजेक्ट साइट थी। मैं आपको सोचने के लिए आखिरी 3 मिनट देता हूं। 3 मिनट में हमें सुरक्षित निकलना होगा। सबको सुरक्षित रख सकते हैं। माँ, मुझे बचाओ। ठीक है, माँ तुम्हें बचाएगी। मैं तुम सबको जाने दूंगा। कोई जाओ, मिस्टर जियांग को बाहर छोड़कर आओ। भाई, लीन मैडम समझदार लगती है। रुको। लिन जी, मैं जानती हूं कि इस बम को कैसे। सच में? पहले जब मैंने किसी को किडनैप किया था तब ऐसे बम का इस्तेमाल किया था। ये बम रेसिस्टेंस डिवाइस से डेटोनेटर को ट्रिगर करता है। अगर बिजली के प्रवाह को रोक दिया जाए तो ये नहीं फटेगा। ठीक है, अगर तुम इस बम को फटने से रोक पाई तो मैं तुम्हें 1 अरब दूंगी। इस बम का डिजाइन प्रिंट नई तकनीक पर आधारित है। समयबद्ध दिशात्मक विस्फोट के लिए खास। देश की मिलिट्री इंडस्ट्री का कस्टम प्रोडक्ट है। लिन में ईचिंग एक तार से बम डिफ्यूज करना चाहोगी। शायद इतना आसान नहीं होगा।
माँ, आपको सही तार ही काटना है। हाँ, यही तार है। सफल हो गया, मैं बच गया। जियांग हुआई, ये बम खास नहीं है। जियांग साहब, अगर अभी अभी मेरे बेटे पर बम ना बांधा होता तो मैं इज्जत से जाने देता, लेकिन शेर की मूंछ से नहीं खेलना चाहिए था। आदमी लाओ, इन सबको यहीं गोली मार दो। हाँ, कौन हिम्मत करेगा? तुम हंस क्यों रहे हो? तुम अभी भी हंस रहे हो। माँ, इन्हें मार डालो। लीन मैडम, मैं हंस रहा हूं क्योंकि आदमी नासमय है। बम निरोधक विशेषज्ञ। फांग जिंगबिन, अपने सीने को फिर से देखो। क्या? माँ, ये चीज फिर से कैसे हिल रही है? मैं कहता हूं टेप को यूं ही न तोड़ो, इसके नीचे सब वायर है, कभी भी धमाका हो सकता है। माँ, मुझे बचाओ माँ, माँ। जियांग सर, अभी मेरी गलती थी, लेकिन ये बम, एक बार फट गया। हम सब खत्म हो जाएंगे। जियांग साहब, आप भी नहीं चाहेंगे कि आपकी बहन खत्म हो जाए, ऐ ना? कोई बात नहीं, चाहे बम न भी फटे, तुम लोग हमें मार डालोगे तो चलो, हम इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। पागल। तुम पागल हो। माँ, मुझे अभी और जीना है माँ। जियांग साहब, मेरे बेटे को बचाने की विनती करती हूँ। आप कहें, मैं तैयार हूँ, चाहे गुलाम बनना हो या जानवर की तरह काम कर। उनसे कहें कि अपनी बंदूक जल्दी बंदूकें नीचे रखो। पीछे मुड़कर बैठ जाओ। जियांग साहब, मिसेज लिन, यहाँ 100 मील तक आपका ही राज्य है। माफ करना, आपके शरीर का सहारा लेना पड़ेगा। माँ। सब पीछे हटो, सब पीछे हटो। तुम्हें बाहर ले जा सकता हूँ। मेरे बेटे के शरीर पर विस्फोट। चिंता मत करो। बेटे के शरीर पर बम नकली है, क्या? उसमें सिर्फ आधा भरा है। मैं कर्ज मांगने आया हूँ, बदला लेने नहीं। गाड़ी चलाओ। मैं उसे गलत समझता रहा। जज्बात वाले, ईमानदार और चतुर, ऐसा आदमी। माँ। फांग साहब, हम सब उस लड़के ने धोखा दिया है। फांग साहब, उस लड़के को पकड़ते हैं, उसे मार डालते हैं। नहीं, मेरी माँ अब भी उसके कब्जे में है। ऐसा रात को चाहे कुछ भी करना पड़े, मेरी माँ को बचाना है। याओ याओ, जाकर आराम करो। ठीक है। बॉस, इस औरत का क्या करें? पहले बांध दो। जरूरत नहीं। तुम निश्चिंत रहो, मैं भागूंगा नहीं। बकवास मत करो, तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। छोड़ो, रूह महापुरुष। शेर को छोड़ना मतलब अपनी कब्र खुद खोदना। तुम जाओ। क्या तुम मुझे जाने दे रहे हो? बड़े भाई, यह बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। कोई बात नहीं, इस अनुभव के बाद फांग परिवार अब दुस्साहस नहीं करेगा। अगर फांग परिवार ने कुछ किया तो अगली बार बम नकली नहीं होगा। तुम अभी भी यहाँ हो। जियांग जी,
मैंने पहले कहा था वो हमेशा मान्य रहेगा। अब से फांग परिवार केवल मेरा नहीं, यह भी जियांग साहब का है। अगर जियांग साहब कोई काम ले सकते हैं तो बेझिझक बताइए। जियांग हुवाई, तुम माफ कर दो। इस स्थिति में हमें शायद और रुकना होगा। बॉस, हम तैयार हैं। चलो उनसे भिड़ते हैं। इतने पास की दूरी। अगर गोलीबारी हुई जरूर कोई घायल होगा। हिलो मत। लाइन बंद करो। हाथापाई। अजीब है, लाइट कैसे गई? वो कहीं छुपे हो सकते हैं। जाओ, मेन स्विच ऑन करो। गोली चला। जल्दी गोली चलाओ। हिलो मत। मसीहा, ऐसे छुट भइयों को मुझ पर छोड़ दो। मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो बंदूक मेरे मसीहा के सिर पर निशाना साधेगा। जियांग वी, तुम क्या करने? मैं तुम्हें चेतावनी दे, मैं फांग परिवार का आदमी हूँ। अगर मुझ पर हाथ उठाओगे तुम्हें खत्म कर दूंगा। जाओ तुम और तुम्हारा क्या फांग परिवार से होने पर सब कुछ कर सकते हो। तुम फांग परिवार के हो, कानून ठुकराते हो, झूठे इल्जाम लग। मैं तुम्हें बताता हूँ जो कानून की परवाह नहीं करते और झूठे इल्जाम लगाते हैं वे अदेश में होते होंगे, पर हमारे देश में ऐसे लोगों को पहले ही गोली मार दी जाती। ये मुक्का उन लोगों के लिए जिन्हें तुमने झूठा फंसाया। ये मुक्का उन परिवारों के लिए जिन्हें तुमने बर्बाद किया। जियांग हवाई, हिम्मत है तो बाहर जाने से मत रोक मुझे बाहर जाने। मैं तुम्हें मार डालूंगा। ये मुक्का हमारे पूरे जियांग परिवार के लिए। हुआई भाई, मैं अपनी गलती। कृपया अब मत मारो हुआई भाई। जियांग हुआई। माँ, माँ, आप ठीक है, यह जानकर अच्छा लगा। इस लड़के ने मुझे मारा, जल्दी इसे खत्म करो। घुटनों पर बैठो। माँ, आप क्या कर रही है? मैं आपको बचाने आया हूँ। घुटनों पर बैठो। आज मुझे सब कुछ समझ में आ गया। पहले तुम्हारे पिता जल्दी चले गए, ये सब मैंने तुम्हें बिगाड़ा है। जायेंजी सही बोलते हैं, बच्चे को न सिखाना। माँ की गलती है। तुम्हें सच में जायेंजी साहब से सीखना चाहिए। माँ, इस जाई एनजी ने क्या जादू का पानी? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, संभालना तुम्हारा फर्ज है। घर बड़ा है, अगर कुछ होता है तो सब ठीक करना चाहिए। वे लोग तो बस नीच लोग हैं। मेरा बेटा, तुम जानती थी मैं जायेंजी की विला में हूँ, फिर भी गोली चली और अंदर आकर तहसन हंस कर दिया। तुम असल में मुझे बचाना चाहते हो या मुझे मारकर खुद राज करना चाहते हो? फांग परिवार बड़ा है, संपन्न है, लेकिन एक गैर जिम्मेदार निकम्मे को परिवार की जायदाद सौंपना असंभव है। मैं घोषित करता हूँ, आज से मैं तुम्हें देश की जेल में डाल रहा हूँ। जब तुम खुद को सुधारोगे तब तुम्हें रिहाई मिलेगी, नहीं तो तुम फिर कभी फांग परिवार में वापस मत आना। नहीं माँ, मैं आपका बेटा हूँ, ऐसा नहीं कर सकती। माफ कर दो, फिर ऐसा नहीं करूँगा। नहीं, नहीं। उसे बाहर लेकर जाओ। माँ, मुझसे गलती हो गई। माँ, आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। जियांग साहब, आपके लिए मैंने जो व्यवस्था की है, क्या आप इससे संतुष्ट हैं? आशा है कि अगली बार फांग परिवार जियांग साहब, आपके पास कहने के लिए कुछ और नहीं है मेरे लिए। लिन मैडम कृपया आइए। माँ लू शाओ और शेन जीवे।
हत्या के अपराध में उन्हें 3 बार सजा सुनाई गई है। आपका बदला बेटे ने ले लिया। सभी लोग, देश का मिशन पूरा हो गया। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जियांग साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे? अगर उस समय आपकी फंडिंग ने मुझे नहीं बचाया होता तो आज मेरा ये मुकाम नहीं होता। उस समय मेरी माँ गंभीर बीमारी से, अगर जियांग कंपनी का फाउंडेशन नहीं होता, मैं अपने आखिरी परिवार के सदस्य को खो चुका और जियांग साहब, साहस और हिम्मत के लिए मैं बेहद आदर करता हूँ। इस बार हमने ये देश में काफी ठेके लिए। मैं लेई जिंग्यू आपको बड़ा भाई मानता हूँ। मैं चेन रूहू आपको बड़ा भाई मानता हूँ। मैं वान लीहोंग भी आपको मानता हूँ। जियांग साहब, वो यहाँ क्या कर रही है? जियांग हुआई, देश के मुखबिर से खबर आई है। जियांग ग्रुप को पता चला है कि विदेश में कुछ हुआ है। शेयर होल्डर बिखर गए हैं। देश का जियांग ग्रुप लगभग खत्म हो गया है। तुमने क्या कहा?